ट्रंप दुनिया के कलून किंग हैं, सिर्फ मोदी के बाद अब वो मोदी को पीछे छोड़कर ताज जीतने के अमल में है। लेकिन मैंने ये भी कई बार कहा कि जब तक वो इस तरह के कारकर्दगी दिखाते रहें, नोबल कमेटी को वाकई उनको अमन का इनाम देने पर गौर करना चाहिए। ये इसलिए कि ट्रंप वाकई एक ऐसे जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो दुनिया के खात्मे का बाइस बन सकती है। हालांकि उनका रवैया बहुत एब्स्ट्रैक्ट है और ज़्यादातर लोग इसे नहीं समझ पाते। हाल ही में चीनी फौज में बड़ी हलचल मची है, कई आला अफसरान गिरफ्तार हुए हैं। मैं बुनियादी तौर पर चीनी सियासी मौज़ूआत पर बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये हसास हैं, लेकिन चीनी फौज में क़दामत पसंद गिरोह आहिस्ता आहिस्ता सफाया हो रहा है, जबकि नौजवान अफसरान जो ताइवान की यकजहती दीगर बहरानों के लिए तैयार हैं, इक़्तिदार में आ रहे हैं। एक आम चीनी शहरी की हैसियत से मेरे पास आला सतह के चैनल्स नहीं है, लेकिन कौमी यकजहती की तैयारी का माहौल पहले ही इंतहाई शदीद है। ये रुझान उल्टा करना बहुत मुश्किल होगा और ये 10 साल के अंदर हकीकत बन जाएगा, शायद मेरी तवक्को से भी पहले। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि इस वीडियो में हम चीन और अमरीका के मुमकिना तसादुम, ताइवान के बहरान और आलमी अमन पर असरात पर तफसील से बात कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की मुस्तनद और तज्जियाती डिफेंस वीडियोज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चीन और अमरीका के दरमियान कोई गलती होती है और वो जंग में शामिल हो जाते हैं तो दुश्मनी की ये लहर खुद ब खुद ख़त्म नहीं होगी। तसादुम लाज़मी तौर पर आखिरी कार्ड तक जारी रहेगा। हम इस बात पर यकीन रख सकते हैं कि अमरीका के पास ज़मीन को तबाह करने की सलाहियत है, जबकि चीन की सलाहियत अमरीका के पीछे है। ताहम अमरीका को तबाह करना खासा मुश्किल नहीं होगा। चीन दुनिया की फैक्ट्री होने की हैसियत और कलीदी वसाइल पर कंट्रोल इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि रेयर अर्थ्स, ताकि जंगी जहाज़, तैयारे, मिसाइल और दीगर हथियार बेमिसाल रफ्तार से तैयार कर सके, और साथ ही अपने जौहरी हथियार भी बढ़ा रहा है ताकि वो अमरीका और उसके हलीफ ममालिक को कई बार तबाह कर सके। मैं ज़ाती तौर पर कौमी मसाइल को फ़ौजी ताकत के ज़रिए हल करने की हिमायत नहीं करता, लेकिन माजी में चीन ने बहुत से हकीकी मुफादात खोए क्योंकि वो ताकत इस्तेमाल करने से ग्रेज़ करता रहा। इस वजह से यहाँ तक कि फ़िलिपाइन और वियतनाम जैसे ममालिक भी चीन के साथ जनूबी चीन के समंदर में जज़ायर के तनाज़े में मुकाबला करने की हिम्मत रखते थे। ताइवान के मसले को हल करने के लिए किसी को खड़ा होना चाहिए और इसे एक तवील मुद्दती बम नहीं बनने देना चाहिए जो चीन की मुस्तहकम तरक्की को मुतासिर करे। आप देख रहे थे यूथैया डिफेंस न्यूज़। ऐसी मज़ीद तज्जियाती और मालूमाती डिफेंस वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।